प्लेटो और अरस्तु के आर्थिक विचारों में अंतर, या ऐसा नहीं है कि इनके दोनों के विचार एक समान थे, इन दोनों के विचारों में कुछ अंतर भी थे, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला तो यह है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति, निजी संपत्ति क्या होती है? मतलब जो एक स्वयं की संपत्ति, जितना भी हमारे पास एसेट्स हैं, जितना भी हमारे पास हमने अब तक इकट्ठा किया है धन दौलत, वही हमारी संपत्ति कहलाती है ना। उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, तो वो होती है निजी संपत्ति। तो प्लेटो का कहना था कि ये जो संपत्ति है उसको परिवार में बांट देना चाहिए। जो हमारा कुल है, कुल का जो चिराग आएगा उसको ये बांट देना चाहिए, है ना। लेकिन जो अरस्तु है, अरस्तु कहते हैं इस संपत्ति को कम से कम कलेक्ट करना चाहिए, है ना। ज़्यादा संपत्ति रहेगी तो ज़्यादा चिंता का कारण बनेगी, और अगर ये परिवार में बांटी जाती है तो वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ेगी ना। जैसे हमने बनाया, लड़के को दिया तो लड़का भी कुछ बनाएगा ना, जुड़ जाएगा उसमें, तो ये जो है संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अरस्तु का कहना था कि नहीं, संपत्ति को सब में बांट देना चाहिए, आगे उसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो इससे जो है कम से कम संपत्ति अपने पास रहेगी, और कम संपत्ति रहेगी तो कम चिंता होगी और ज़्यादा सुख मिलेगा, है ना। जिसके पास जितने संपत्ति है उतने वो दुखी है कि नहीं है। अडानी बेचारे बहुत दुखी हैं इस समय, क्योंकि उनके पास संपत्ति सबसे ज़्यादा थी। तो जिसके पास जितनी संपत्ति है वो उतने दुखी रहेगा। तो प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, और अरस्तु कहते हैं कि संपत्ति को कम से कम करना चाहिए। ठीक है। अब तो नारीवाद पर इन दोनों में डिफरेंस है। नारीवाद, नारीवाद जानते कि नहीं? है? नारीवाद जानते कि नहीं? नहीं जानते। जिसमें नारियों को बढ़ावा दिया जाए। नारी में जानते? नारी, हाँ, क्या होती है नारी? है? स्त्री, महिला, है ना। तो नारीवाद वो है कि इसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो जो प्लेटो है वो प्लेटो कहते हैं कि समाज में नारीवाद को भी जगह देनी चाहिए, यानी वो कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि ये जो समाज है ना, वो पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं। होती हैं, अब भी होती हैं। तो महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं, तो इनको इतना समाज में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। ठीक है। तो इनको समाज में बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इसको, नारियों को, महिलाओं को, है ना, क्योंकि ये अबला होती है। अबला, अबला मीन्स कमजोर, और अबला मीन्स बला, है ना। तो बला भी है और कमजोर भी है, इनको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हो गया नारीवाद में इन दोनों में अंतर था। और इसके बाद शासन की अवधारणा, शासन की अवधारणा पर भी दोनों में अंतर था। शासन की अवधारणा, अवधारणा का मतलब समझते, सिद्धांत समझ लो। अवधारणा मतलब सिद्धांत। तो शासन की अवधारणा जो है, अरस्तु प्लेटो कहते हैं कि शासन उस व्यक्ति को करना चाहिए जो शासन व्यवस्था में कुशल है ना, उसी को करना चाहिए जो अच्छे से शासन चला सकता है। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु कहते हैं शासन उस
चाहिए जिसके अंदर एक मैनेजमेंट की कुशलता, यानी वो हर चीज़ को एक लिखित रूप में रखे हो, एक संवैधानिक रूप से उसको चलाए, है ना। तो ये क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कोई भी चला सकता है, जिसके अंदर कौशल है वो उसको चला सकता है, जो जानता है, जो उसको चला सकता है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि नहीं, हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो हर किसी को क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि जिसके अंदर सबको समेट करके रखने की कुशलता हो, उसी को यहाँ पे रखा जाना चाहिए और सबको मौका नहीं मिलना चाहिए, सबको शासन चलाने के नहीं देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो शासन चलाए वो सही ही हो, है ना। तो और इसके बाद इनका जो परिवार से संबंधित जो अंतर है वो उसको क्या है कि प्लेटो कहते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए, उसकी पत्नी नहीं होनी चाहिए, और जो उसके बच्चे हों उसका पालन पोषण राज्य करे। कौन करे? राज्य, क्योंकि राज्य का तो पढ़ ही चुके ना। तो जो उनके बच्चे होंगे उनका पालन पोषण राज्य करेगा, ठीक है। तो राज्य करेगा। और इनका कहना है अरस्तु का कहना है कि एक व्यवस्थित परिवार होना चाहिए, है ना, एक व्यवस्थित परिवार होना चाहिए। जैसे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनके बच्चे हैं और बच्चों के भी बच्चे हैं, चाचा ताऊ, ये सब होने चाहिए एक परिवार में। परिवार एक पूरी तरह व्यवस्थित होना चाहिए। जबकि प्लेटो का कहना है कि परिवार में एक मुखिया हो बस, और उनके जो बच्चे हों उनका पालन पोषण राज्य है ना। तो ये भी सही है, वो भी सही है कि राज्य करे, राज्य करेगा हाँ तो कर भी सकते हैं, दोनों में सही है। और इसके बाद इनका दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र के लिए इनका जो अंतर है वो देखते हैं। दर्शन शास्त्र क्या होता है ये आप लोग जानते ही नहीं जानते। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि वो शास्त्र जिसमें हम तार्किक बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम धर्म मान रहे हैं तो किस तर्क पे मान रहे हैं, है ना। अगर भगवान है तो कैसे है, उसको सिद्ध करिए कि भगवान है, नहीं है तो कैसे नहीं है वो सिद्ध करिए। ये होता है, ये सब पढ़ा जाता है दर्शन शास्त्र में, है ना। तो दर्शन शास्त्र में भी इन दोनों के विचारों में अंतर है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लेटो और अरस्तु का जो आर्थिक विचारों का अंतर है, इन 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोगों ने इनकी काफ़ी सब कुछ पढ़ लिया, एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ठीक है।